एसएससी सीजीएल 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन। प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम लोग कर रहे थे कैलकुलेशन मंत्रा, और कैलकुलेशन मंत्रा में हमने इसके पहले 2 पार्ट लोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उन्हें देख लें, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करें। और इस पार्ट में हम देखेंगे, इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था 2 से लेके 10 तक का डिविजिबिलिटी का रूल, और हमने कहा था कि इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। इसके आगे के जो रूल्स होंगे वो अगले पार्ट में आने वाले थे, तो वो पार्ट आ चुका है। आप इसे बहुत ही मस्ती से इसे देखिए और इसका एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो हमने वहां पर आपको 2 से लेके 10 तक के रूल बताए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। वहां पर हमने एक रूल बताया था 7। हमने 7 के बारे में रूल बताया था वहां पर। हमने क्या बताया था कि वंस प्लेस की वैल्यू को क्या करना होता है, डबल करना होता है, और फिर उसे क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे हम बात करें 343, ये हमने आपको बताया था, यहाँ पे डबल करना होता है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से घटा देंगे, ये आ जाएगा 28, 28, और 28 जो है वो पूर्णतः इससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये रूल हमने बताया था। इसके अलावा 7 का एक रूल और होता है, आपको वो भी जानना चाहिए। अगर आपको वो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और वो रूल क्या होता है, वो रूल होता है कि जो भी नंबर आपके सामने हो, जैसे 343 हमने लिया था, फिर ले लेते हैं 343 ले लेते हैं। हमने 343 में क्या करना है, इकाई अंक को अब मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। वंस प्लेस की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो बाकी के नंबर में आप इसे ऐड कर दो, ये हो जाएगा कितना, 9, और ये हो जाएगा 4, और ये 49 जो है वो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए ये रूल भी कारगर है, आप इसकी सहायता से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ नंबर आपको देना चाहेंगे और आप हमें वो कमेंट करके बताओगे ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो होमवर्क के तौर पे आप नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर आपके सामने है 3983, ये आपका पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर आपको नोट करना है, दूसरा नंबर रहेगा 6237। तो ये 2 नंबर आपके लिए होमवर्क हैं और आपको बताना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। आइए अब हम बात करेंगे 11 से। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से क्या क्या देखेंगे, 11 देखेंगे, 12 देखेंगे, 13 देखेंगे, 14 देखेंगे, 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, 17 देखेंगे, 18 देखेंगे, 19 देखेंगे, और यहाँ से हम 20, तो आपको बहुत आसानी से पता है 20 का भी हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसके बाद में कुछ स्पेशल केस हैं जो हम लोग देखेंगे, 23 का देखेंगे और 23 का देखेंगे और 29 का। तो इन सभी डिविजिबिलिटी के रूलों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं और आप इसे अच्छे से समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 की। 11 का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11 की। और 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल कहता है कि जो भी संख्या आपके सामने आ जाए, कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, आप क्या करो, उसका वंस प्लेस का और टेंस प्लेस का, मतलब सम प्लेस की वैल्यू का सम और विषम प्लेस की वैल्यू का सम को आप पहले ऐड करो, और ऐड करने के बाद में उसे सब्ट्रैक्ट करो। अगर वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको 11 देता है, 22 देता है, 30 देता है, मतलब 11 की टेबल का कोई नंबर दे देता है, या फिर उसका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो नंबर 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक डिफरेंस लेते हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 की। तो 11 में हमने नंबर ले लिया 1331। हमको पता है कि ये जो है 11 का क्यूब है, ये जो है ये 11 का क्यूब है, और इसे हम यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये नंबर पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला है कि आप एक एक संख्या को छोड़कर नंबरों को ले लो।
ले लिया हमने। तो हमने देखा नीचे का भी सम 4 आएगा, ऊपर का भी सम 4 आएगा, और इसका हम करेंगे डिफरेंस, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। और हम यही कह रहे थे कि या तो डिफरेंस 0 हो जाए, या तो डिफरेंस 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, मतलब या तो 0 हो जाए या तो 11 से कटने लायक कोई नंबर हो जाए। तो ऐसे केस में वो नंबर 11 से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर जो है वो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर आपके सामने हम और लेते हैं, और आपको बताना है ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। नंबर है हमारे सामने 32, नंबर है हमारे सामने 32, और लिखा हुआ है 45, 32, 45, 600, 682। आपको बताना है ये नंबर 11 से पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि एक एक प्लेस को छोड़कर नंबरों को आप ऐड कर लें। जैसे यहां से लेंगे तो ये नंबर लेंगे, फिर ये नंबर लेंगे, फिर ये नंबर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 6 13, 2 15, ये हो गया 15। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं उनको ऐड करेंगे, ये हमारे हो गए, ये हो जाएगा 5 2 7 और 8 7 हो जाएगा 15। हमने देखा ऊपर भी 15 आया है, नीचे भी 15 आया है, डिफरेंस कितना हो गया है, 0। अगर इसका डिफरेंस 0 हो गया है तो ये सारे नंबर जो है, ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सब आपका होमवर्क है, ये सारे नंबर आपका होमवर्क है। कोई भी नंबर आप लीजिए और उसे चेक करिए, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बेस पे आप उसे अच्छे से करना सीख जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 11 नंबर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 12 की। तो हमको पता है 12 बनता है 4 into 3 से। जो 12 बनता है वो कैसे बनता है, 4 into 3 से बनता है। तो जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर हमेशा 12 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 3 के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है इसका पार्ट नंबर 2 उसे जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 13 की। तो 13 को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। 13 का रूल ये होता है कि कोई भी संख्या आपके सामने आए, आप क्या करो, उसकी यूनिट डिजिट को क्या करो, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है उसमें जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो नंबर आपके सामने आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। तो एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं जरा। उसके पहले देख लेते हैं आपके लिए ये नंबर 12 से विभाजित का रूल लगाना है। आप इसे चेक कर लीजिएगा ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं 13 की। तो ये 13 के एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हें चेक करना है। हम आपको समझाते हैं कैसे। तो हमने क्या बताया 13 के रूल में, 13 के रूल में हमने बताया है कोई भी नंबर आपके सामने होगा उसके इकाई अंक का आप डबल इकाई अंक का कितना करोगे, 4 टाइम करोगे, और 4 टाइम करने के बाद में आप उसे ऐड कर दोगे। कैसे, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने आपसे कहा कि एक नंबर है 143, 143, 143 एक नंबर है, 143 एक नंबर है। हमने बताया है इकाई अंक का करो 4 टाइम्स, तो इसका हम 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग नंबर बचा है हमें उसमें ऐड करना है, और इसमें हम 12 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 26। और 26 हमें पता है कि 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये नंबर 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक नंबर और लेते हैं। हमने कहा आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 24 167, 24167। आपको बताना है ये नंबर 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमने आपको क्या बताया है कि वंस प्लेस का 4 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। आगे आपको रेस्ट नंबर में, रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 8 6 14, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 2 2 4, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2। फिर क्या करेंगे, तो अब ये हमारा नंबर अभी भी बड़ा है। जब ये नंबर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, उसी प्रक्रिया को बार बार करते जाएंगे, और तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा नंबर दिखने ना लगे। तो फिर इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे 0, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 2।
अब हमें जो मिला है वो 260 मिला है, और ये दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा किससे, 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये नंबर जो है वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा किससे, 13 से हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो मिला था हमको वो भी 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 13 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको 13 के नंबर में कोई डाउट नहीं होगा। तो हम 13 के लिए एक एग्जांपल और लेंगे और आप पहले उसे सॉल्व करके कमेंट करोगे, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, हमने आपसे कहा है 7747, 7747 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, वंस प्लेस का 4 टाइम करेंगे, 7 चौक 28 आएगा, ऐड कर देंगे, 8 4 12, 7 3 10 और ये हो जाएगा 8। फिर आप इसका क्या करो, 4 टाइम्स कर दो, 4 दूनी 8, यहाँ ऐड कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 88। आप देख रहे हो क्या ये नंबर 13 से कटेगा, क्या ये नंबर 13 से कटेगा? तो आप कहोगे सर ये नंबर 13 से नहीं कटेगा, ये नंबर 13 से। तो ये जो बाकी के एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए हैं, आप इसे ट्राई करेंगे और आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13 और 13 का रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 14 की। देखिए 14 का रूल वेरी इजी है, 7 × 2, क्योंकि 14 जो है वो हमारा एक इवन नंबर है और 14 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 से और 2 से, और जो नंबर 7 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, मतलब जो नंबर दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर जो है वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। इसके रूल को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब 15 की अगर बात करें तो 15 बनता है 5 × 3 से बनता है, तो जो नंबर 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो डेफिनेटली 15 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 16 की। अगर हम 16 की बात करें तो हमने आपको बताया था कि 2 के केस में हम लास्ट डिजिट देखते हैं या तो फिर एक 0 देखते हैं, 4 के केस में हम डबल डिजिट देखते हैं या तो फिर लास्ट में डबल 0 देखते हैं, 8 के केस में हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं या तो फिर लास्ट में 3 zeros देखते हैं। उसी प्रकार 16 का केस होता है कि आपको क्या करना है, लास्ट 4 डिजिट पे कंसंट्रेशन करना है। अगर लास्ट के 4 डिजिट से बना नंबर अगर 16 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर पूरा 16 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या होने चाहिए, 4 टाइम्स 0 होने चाहिए, 4 बार 0 होने चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ गए हो। आगे देखेंगे 11 हो गया, ये 13 से हो गया। इसके बाद ये 14 के रूल हैं, आप इसे 14 पे अप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर डिवाइड होगा कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 15 के लिए नंबर है, आपको चेक करना है ये नंबर 15 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। आगे चलते हैं तो ये हो गया हमारा 16 का नंबर। 16 का रूल हमने अभी बताया है आपको, उसी के बेस पे आपको इसे काम करना है। आगे चलते हैं तो अब बात आती है 17 की। 17 के हम आपको 2 रूल बताएंगे, अगर दोनों में से आप कोई याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 17 का पहला रूल ये है, 17 का पहला रूल है कि अगर आपके सामने कोई नंबर आए तो आप क्या करो, उसका जो लास्ट डिजिट है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी नंबर आपके सामने है उसका लास्ट डिजिट क्या है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी के बचे नंबर में अगर आप ऐड कर दो तो इस प्रकार प्राप्त नंबर अगर 17 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया, मान लीजिए 1904, ये नंबर 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वंस प्लेस का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 48 और 48 को यहाँ पर ऐड करना है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अभी भी नंबर बड़ा लग रहा है तो हम क्या करें, इसके फिर वंस प्लेस को भी 12 से डिवाइड कर दें, 12 8 96 96 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। और आप देख सकते हैं कि 17 के पहाड़े में 119 आता है। 13 ये जो है 17 के टेबल में जो है एक हमारे पास आ जाएगा क्या, 119, ठीक है। तो हमारा ये नंबर जो है वो पूरा 1940 जो है वो पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो इसका पहला रूल हो गया। अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो इसका दूसरा रूल ये होता है, आप क्या करो, इसके वंस प्लेस को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके वंस प्लेस को फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट को आप क्या करो, आप इसकी यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और पिछली बार हमने ऐड किया था, इस बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो नंबर मिलेगा अगर वो नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कंप्लीटली नंबर जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था 1904।
हमने इस बार क्या बताया है कि आपको लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और 20 को यहाँ से माइनस करेंगे 170 हो जाएगा। और हमें पता है, क्या पता है कि ये 170 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, ये डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो ये दो रूल हमने आपको बताया, एक हमने बताया 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए यहाँ पर ढेर सारे नंबर लिखे हुए हैं, आप दोनों के दोनों रूल लगा के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये रूल। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही है जो आपको अच्छा बना सकती है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ेंगे और अगला रूल है हमारा 18 का। 18 का जो रूल होता है हमारा 18 कहता है कि देखिए 18 बनता कैसे है। 18 हमारा जो है वो 9 इंटू 2 से बनता है, तो जो नंबर 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 और 2 ऑलरेडी हमने आपको कराया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो है 19। 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको समझना है। इस पूरी वीडियो में जो आपको फोकस करना है, वो आपको 11 पे फोकस करना है, 13 पे करना है, 17 पे करना है, 19 पे करना है, 23 पे करना है और 29। ये तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेनी है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 19 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 19 में क्या होगा, 19 में हमें क्या करना है, कोई भी जो नंबर आपके सामने आएगा उसमें आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यूनिट डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाकी बचे नंबरों में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा, अगर वो 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो आपका जो नंबर है मेन वो 19 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा 1064, हमने कहा ये नंबर आपका 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसे समझोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, 1 से नंबर को डबल करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ लाके ऐड कर दो, 8 6 14, 1 और ये हो जाएगा 1। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर डबल कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये कितना हो गया 19। और हमको पता है ये 19 नंबर जो है वो 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 19 का। 19 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम आपके लिए एक होमवर्क छोड़ेंगे और आप उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो आपके लिए जो नंबर है हमारा वो नंबर है हमारे पास 11191। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये नंबर 19 से पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। तो 19 का रूल कंप्लीट होता है। इसके बाद 20 में कोई दम ही नहीं है, जो नंबर 2 और 10 दोनों से कटेगा वो नंबर 20 से भी कट जाएगा। 20 से कटने का बहुत ही आसान रूल है, इस पे कोई जरूरत आपको समझने की नहीं है, ऑलरेडी आप समझ रहे हैं। अब बात आती है हमारे पास 23 की। तो 23 से पहले भी अगर आपको हम समझाना चाहें तो 21 नंबर होता है जो बनता है 7 इंटू 3 से। तो 7 इंटू 3 से जो नंबर कटेगा वो 21 से डिवाइड हो जाएगा। और 22 से नंबर कब डिवाइड होगा, जो 11 और 2 दोनों से हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों बातें आपको ऑलरेडी हमने समझा के रखी हुई है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे 23 की। और आपको समझना है 23 के बारे में। अगर हम बात करते हैं 23 की तो आपको क्या करना है, 23 के केस में आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से। उसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद में बाकी बचे नंबर में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और इस प्रकार जो नंबर मिलेगा, अगर वो 23 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 23 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने एग्जाम्पल है हमारे पास 5336। आपको बताना है ये नंबर 23 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। प्रक्रिया में क्या है, 1 प्लेस का 7 टाइम्स कर दो, 7 6 42, यहाँ पे लिख देंगे 42, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5।
अभी भी नंबर बड़ा है, हमें दिख नहीं रहा है से 23 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसी प्रक्रिया को आप फिर लगा दो। लगा देते हैं 7 पचे 35, 35 लाके यहाँ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 5 12, 5 3 8 हो रही है। अब अगर हम आपसे कहें बताओ ये 92 23 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। कितनी बार में? ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो हम इसका फिर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 92 आया है, 92 में अगर हम फिर कर दें तो 7 दूनी 14, 14 को लाके यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 23, और 23 अंजा 23 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 23 का भी रूल आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बस आप इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो 23 के लिए एक नंबर आपके लिए तो बनता ही है, और वो नंबर क्या है? थोड़ा सा बड़ा नंबर हम आपको देने वाले हैं ताकि आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो हम आपको देते हैं 2 नंबर, एक 5888 नंबर आपको चेक करके बताना है 23 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और एक नंबर आपके सामने है 545395। तो ये 2 नंबर आपके हैं, दोनों के दोनों नंबर आप सॉल्व करें और चेक करें ये रूल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, आप जल्दी कर पा रहे हैं या नहीं। क्लियर हो गया? यहां तक बात अगर क्लियर होती है तो अगला जो इंपॉर्टेंट नंबर है आपको समझना है वो है 29। अगला जो आपको नंबर समझना है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से 29 से डिविजिबिलिटी का रूल अक्सर हमें फंसा देता है। जब हम डिविजिबल करना शुरू करते हैं तो जल्दी पता नहीं चलता है किससे डिवाइड होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 29 का। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। 29 का यूज हम कैसे करेंगे? तो 29 का रूल होता है कि इसमें जो भी नंबर आपके सामने आएगा आप उसके यूनिट डिजिट को, इकाई की संख्या को क्या करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? बाकी के बचे नंबर में ऐड कर देंगे। बाकी के बचे नंबर में ऐड कर देंगे तो अगर ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 29 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो हम देखते हैं इस पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 1595। ये नंबर जो है वो पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। तो हम रूल को अप्लाई करेंगे, या तो आप 29 का टेबल पढ़ो, तो हम इतने अच्छे तो है नहीं कि 29 का टेबल याद हो, तो हम क्या करेंगे? रूल अप्लाई करेंगे। 5 तिया 15 हो जाएगा, ऐड करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 2 7, और ये हो जाएगा 1। फिर हम क्या करेंगे? इसके लास्ट डिजिट का कर देंगे 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ऐड करेंगे 29 स्वयं आ गया, और 29 आ गया तो 29 अंजा 29 डिवाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया है? अभी तक हमने आपको सिखाया है 11 से लेके 29 तक के नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल। 20 तक हमने आपको सिखाया है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट थे 23 और 29। अब हम देखेंगे क्या, तो हमने क्या बताया आपको? 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी का रूल। लेकिन अगर एक बार मैं 7 × 11 × 13 करके देखता हूं तो हमारे पास नंबर आता है 1001 मतलब तीनों का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1001। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो नंबर 7 से 11 से और 13 से अगर तीनों से डिवाइड हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आपको क्या करना है? हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपके सामने कोई नंबर है, जैसे हमने ये नंबर ले लिया, हमने कहा ये नंबर 7, 11, 13 में से किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको 3 नंबरों का पेयर बना लेना है। अब आगे 3 नंबर नहीं है तो हम 0 लगा के पेयर बना लेंगे। आपको क्या करना है? 3 नंबरों का पेयर बनाना है। आपको 3 नंबरों का पेयर बनाना है, और जब हमने पेयर बना लिया तो यहाँ पर पेयर बने हैं 2। अब इस 2 पेयर में क्या करेंगे? एक नंबर बड़ा दिख रहा है, एक नंबर छोटा दिख रहा है, तो बड़े वाले नंबर से आप क्या करोगे? छोटा वाला नंबर क्या कर दोगे? माइनस। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है, अगर ये नंबर 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा
तो ये नंबर जो है वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर जो मिला है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर अगर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7, 11 और 13 में जो नंबर इसको डिवाइड कर देगा वही नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा, और जो नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा वो इसको भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये हमें आपको समझाना था और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर हम देखें ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अब चाहे तो आप 7 का सेपरेट रूल भी अप्लाई कर सकते हो जो हमने आपको सिखाया था, या आप पहाड़ा पढ़ सकते हो। ये हो जाएगा 7 6 42, 2 बचा 29। ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 11 की बात करें तो 11 में हमने रूल समझाया था आपको, वंस प्लेस को ऐड करना है, एक एक छोड़ के ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 9 4 13, 13 से आप माइनस कर दो कितना, 13 से माइनस कर दो आप 4, 9 4 13 से आप 4 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो गया। 13 से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा और ये नंबर जो है 13 से भी नहीं कटेगा अगर हम चेक करके देखें तो। ठीक है, तो ये नंबर ना तो 7 से कटेगा, ना तो 11 से कटेगा और ना ही 13 से कटेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये बाय डिफॉल्ट ना तो 7 से कटेगा, ना तो 11 से कटेगा और ना ही 13 से कटेगा। उम्मीद करते हैं कि ये रूल आप समझ गए होंगे। अगर ये रूल आप समझ गए हैं तो अगला एग्जांपल लेते हैं और अगले एग्जांपल से हम आपको क्लियर करेंगे कि ये कैसे होता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 7 4 3 4 2 1। इस बार हमने जो है 6 डिजिट का नंबर लिया है और आपको ये नंबर बताना है किससे डिवाइड होगा, 7 से, 13 से या 11 से या किसी से नहीं। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे इसके लिए, तो हमने आपको क्या बताया, हमने कहा है कि आप 3 नंबरों का पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद जो बड़ा नंबर आ रहा है, बड़े नंबर से आप क्या करो, छोटे नंबर को माइनस कर दो। जब छोटे नंबर को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 3। अगर घटाने के बाद जो ये नंबर आया है, घटाने के बाद जो ये नंबर आया है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये मेन नंबर। अगर 11 से हो जाएगा तो 11 से हो जाएगा, और अगर ये 13 से हो जाएगा तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने आपको 7 का रूल क्या बताया था। अब आप चाहो तो यहाँ 7 का टेबल पढ़ सकते हो, नहीं 7 का रूल आपको पता है पहले से, नंबर चूंकि बड़ा है तो आप उसका यूज कर लो। क्या बताया गया था, 7 का रूल आपको बताया गया था कि वंस प्लेस से क्या करना है, डबल, और घटा देना है तो 4 यहाँ से घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28। अगर ये 28 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 28 जो है वो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 28 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता है कि ये दिया गया नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम चेक करते हैं 11 से। अगर हमें 11 से चेक करना है तो आप इसे देखो, अगर ये नंबर 11 से कट गया तो वो पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। 11 से कटने का रूल क्या था कि इन नंबरों को ऐड कर लो, 3 2 5 हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको चेक करना है 13 से। 13 का रूल क्या बताया था हमने अभी कि वंस प्लेस का क्या करो, 4 टाइम्स करो, 4 दूनी 8, यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया है 40। क्या ये 40 13 से डिवाइड होगा तो आपको होगा नहीं होगा। तो ये नंबर जो है वो 13 से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो ये जो दिया गया नंबर है, ये केवल और केवल 7 से डिवाइड होगा, ना तो ये 11 से डिवाइड होगा और ना ही 13 से। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर अगर नंबर 6 अंक से बड़ा हो तो क्या करेंगे। तो उसी का उत्तर मैं देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। अगर नंबर 6 डिजिट से बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे। अगर आपका नंबर 6 डिजिट से बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर नंबर ले लिया, हमने ये नंबर ले लिया इतने डिजिट का, और आपको बताना है ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि 11 से डिवाइड होगा कि 13 से डिवाइड होगा। तो आप ध्यान से सुने हमारी बात को, बात वही चलेगी क्या कि हम 3 3 नंबरों का पेयर बनाएंगे।
3 नंबरों का पेयर बना लिया, तो एक नंबर क्या हो गया, बच गया। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी पेयर मेंटेन कर देंगे 0। ठीक है, अब अगर इसकी हम नंबरिंग करें 1 2 3, तो हमने देखा एक नंबर जो है वो सम के स्थान पे है और 2 नंबर क्या है, विषम के स्थान पे है। ठीक है, लेकिन घटाने के लिए तो हमें केवल 2 ही संख्याएं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये ऑड लेंस की विषम स्थान की वैल्यू है इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आएगा 4 3 6 और 0 0 7। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो इन दोनों नंबरों को ऐड करने पर हमारे पास आया है 443। तो ये हो गया ऑड प्लेस की वैल्यू। और इवन प्लेस की वैल्यू कितनी है, 4 6 4 5 है। तो अब आप क्या करोगे, इस 6 4 5 से माइनस करोगे 4 4 3। तो माइनस करने पर यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2। हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 202। 202 नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि ये 202 ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना तो 11 से डिवाइड होगा, ना ही 13 से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर है 2 और 2 यहाँ कहीं नहीं है। तो ये नंबर भी, जो नंबर हमने बनाया था 7 6 4 5 4 3 6, ये नंबर ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना तो 11 से डिवाइड होगा और ना ही 13 से। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर ये आप अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम चलेंगे, आइए अब अगला रूल देखते हैं। और अगला रूल आपके सामने है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या में, यदि कोई संख्या जो है वो 2 अंकों की है, यदि कोई संख्या 2 अंकों की है और उसका 3 बार पुनरावृत्ति होती है, यदि कोई संख्या 2 अंकों की है और उसका 3 बार पुनरावृत्ति होती है, मतलब 3 बार रिपीटेशन हो जाए, तो वो नंबर हमेशा 7 13 और 37 से पूर्णतः डिवाइड होता है। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है तो एक नंबर है 38, इस 38 को 3 टाइम्स लिखा गया है, तो ये नंबर डेफिनेटली 7 13 और 37 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, और किसी से होगा ठीक है, लेकिन ये नंबर डेफिनेटली 7 13 और 37 से जरूर डिवाइड होगा। तो आप बाकी के नंबर यहाँ पर चेक कर लेंगे, वो नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं और किससे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो अगला रूल भी हमारे सामने एक है। अगला रूल क्या है, अगला रूल आप देख सकते हैं। अगला रूल ये कहता है कि अगर कोई 1 डिजिट की संख्या, अगर कोई 1 डिजिट की संख्या का हम रिपीटेशन 3 बार 6 बार 9 बार या 3 के गुणज में, 3 के मल्टीपल में हम अगर उसको लिखते हैं तो वो नंबर 3 और 37 से हमेशा डिवाइड होता है। वो नंबर 3 और 37 से हमेशा डिवाइड होता है। जैसे अगला नंबर लिखा है 1 1 1, तो ये 1 को 3 टाइम्स लिखा गया है। 1 को 6 टाइम लिख दो, 1 को 9 टाइम लिख दो, 1 को 15 टाइम लिख दो, तो वो नंबर हमेशा 3 और 37 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, तो अगर इससे डिवाइड होगा तो बाय डिफॉल्ट 3 इंटू 37, 7 3 21, 3 3 9 और 2 11, 7 3 21, 3 3 9 2 11, और वो नंबर 111 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो तो था, वो पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी के रूल पे था, विभाजन के नियम पे था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ISPCS दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा प्री कम मेंस हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली। एक बार डेमो क्लास अवश्य लें। SSC CGL 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन।